नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर अभिषेक। आई एम अ यूथ मोटिवेशनल स्पीकर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ यह सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आप लागू करके सफलता की सीमा तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है धैर्यता। आपको पता है, अगर आप इस चीज़ को लागू करके चलते हैं तो जीतने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सफल होने के, जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ तक कि सिर्फ इसलिए भी नहीं, किसी से बात करते वक्त, किसी से सुनते वक्त, किसी को सुनाते वक्त, किसी को कुछ बोलते वक्त, सारी जगह पर धैर्यता का अपना ही महत्व होता है। हमें किसी को बोलते वक्त धैर्य रखना है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। किसी से सुनते वक्त धैर्य रखना है कि क्या अपने को सुनना है ध्यान से, इस चीज़ के लिए धैर्य रखना है। समझ में आ रहा है? तो धैर्य ऐसा चीज़ है ना जिसको अपने को लागू करके रखना ही होता है। तो चलिए समझते हैं कि धैर्यता का महत्व कितना होता है, क्योंकि धैर्य ऐसी चीज़ होती है आज के डेट में। कभी कभी हमारे साथ, हम सभीयों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ न कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर बस अपने को लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहीं पर। कोई भी कंडीशन ऐसा होता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, अपना फिजिकल कंडीशन होता है हमारा, है ना, हमारी आर्थिक कंडीशन होती है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाती है घर में अपने। तो इसके वजह से हम लोग हार मान लेते हैं, धैर्य नहीं रखते। और जब धैर्य नहीं रखते तो हम लोग कुछ और कुछ कर देते हैं, उल्टा का सीधा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। और ऐसे कंडीशन में आपको धैर्य रखना है। इसका महत्व मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, आप उदास हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, माइंडसेट खराब हो जाएगा। माइंडसेट खराब हो जाएगा तो गलत रास्ते में चले जाएंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे सही से जो आप करना चाहते हैं। तो धैर्य रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके सफल होने के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको सफल होने का जो एक आधार मिलता है बहुत अच्छा। अब देखिए, धैर्य क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको समझाने के लिए सुनाने जा रहा हूँ, समझते जाइएगा। तो एक समय की बात है, कुम्हार, आप जानते हैं कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो हुआ करते थे। तो वो एक थे जो बहुत पुरानी समय की बात है, वो एक कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो एक समय की बात है, जो उन्होंने जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो 4 मटके तैयार किए थे, बड़े ही सुंदर थे, आकर्षित थे, लेकिन थोड़े से बड़े बना दिए थे, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ रहा था ना कि वो बिक नहीं रहा था। शीत ऋतु का बात है ये, शीत ऋतु का समय काल जो होता है, इसमें वो लोग बिक रहे नहीं थे, ठीक है ना, बिक नहीं पा रहे थे वो लोग। तो वो लोग चारों आपस में जो है हताश निराश हो गए। और एक दिन ऐसा आया जब उन लोग आपस में बात करने लगे। तो आप सुनिएगा कि वो क्या क्या बात की। पहला जो मटका था वो बोला, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, बिल्कुल ही मेरी किस्मत ख़राब है, जो मैं बनना चाहता था वो बन नहीं पाया। तो इस पर फिर उसके बाद आगे उसने बोला कि मैं एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनना चाहता था, मैं किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता, लेकिन आज बनकर मैं मटका रह गया, मेरी बिक्री नहीं हो रही है। यही सुनते ही दूसरा बोला कि मैं भी बहुत ही हताश हूँ, मेरी भी किस्मत ख़राब है, मैं तो दिया बनना चाहता था, जगमगाता, शोभा बढ़ाता। इस पर तीसरे ने कहा कि मेरी भी किस्मत ख़राब है, आज हम लोग बिक नहीं रहे हैं, मैं गुल्लक बनना चाहता था। गुल्लक आप जानते हैं जिसमें पैसा रखा जाता है, मुझे वैसे ही पैसे का बहुत शौक़ है, मैं किसी अमीर के घर का शोभा बढ़ाता, मुझ पर पैसा रखा जाता, मैं बहुत खुश रहता, जहाँ भी रहता पैसे के साथ खुश रहता, मैं जो बनना चाहता था वो बनकर मैं खुश रहता, लेकिन आज मटका बनकर रह गया। इस पर चौथे जो मटका वहाँ पास था, 4 मटके थे, चारों ने लिखा, तो जो चौथा मटका था, तीनों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, पर जो चौथा मटका था, उस चौथे मटके का व्यवहार उन तीनों को अच्छा नहीं लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इनको अपना दुखड़ा सुनाया नहीं और वो इनके ऊपर हंस रहा था। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा, तीनों मटके ने, कि तुझे क्या गम नहीं है कि तू बिक्री नहीं हो रहा है और आज ये किस्मत है। तो इस पर जानते हैं आपने चौथे मटके ने क्या कहा, उदास मैं भी हूँ, हताश मैं भी हूँ, लेकिन तुम लोग क्या जानते हो कि इस दुनिया में अवसर की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर मैं आज हताश निराश होकर के बैठ गया तो मैं जो बनना चाहता हूँ वो तो और कभी नहीं बन पाऊँगा। माइंडसेट
खराब हो जाता है। ये उसका मतलब विचार था कि धैर्यता से अपने को काम लेना है, हमने को कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। और वो ये बोला कि उदास मैं भी हो सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि अवसर की कमी नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिए, इस दुनिया में अवसर की कमी नहीं है। कुछ समय बाद ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी, उसमें मटके की मांग बढ़ी। चारों मटके तो वैसे ही सुंदर थे, आकर्षित थे। चारों मटकों को खरीदा गया और सैकड़ों लोग उन मटकों से पानी पीने लगे। सैकड़ों लोगों का प्यास उस मटके से बुझने लगा। अब सोचिए कितनी कीमत बढ़ गई। फिर तीनों मटके याद कर रहे थे कि चौथे मटके ने सही कहा था कि हताश और निराश होना गलत होता है। समय आता है लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो मोरल ऑफ दिस इंस्पायरिंग स्टोरी कि आपको धैर्य से काम लेना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म है। हर एक चीज़ के पीछे आप एक पॉजिटिव चीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो, और आप उस चीज़ से शांति से मेहनत करिए, धैर्यता से, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप धैर्यता से काम लीजिए। जिस भी क्षेत्र पर हो, जो भी काम करते हैं, धैर्यता का बहुत महत्व होता है। अगर आप धैर्यता को साथ लेकर के चलते हैं तो आपके जीतने के चांसेस और सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। नमस्कार।